नमस्कार, मैं दिल्ली का दीपक। हर हर महादेव, जय हिंद, भारत माता की जय। आज बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे। पहलगांव, कश्मीर की वो वादी है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। विदेशी सैलानी, भारतीय सैलानी, हिंदुस्तानी लोग वहाँ पर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग वहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ और कुछ नववैवाहिक जीवन जो शुरुआत करते हैं, उनका सपना होता है कि अगर हम स्विट्ज़रलैंड नहीं जा पा रहे हैं तो हम कश्मीर जाएं, जिसे स्वर्ग और जन्नत भी कहते हैं। 2023 में मैंने भी पहलगांव की यात्रा करी थी। जब मैं कश्मीर गया था, सोनमर्ग गया था, पहलगांव, श्रीनगर, और लगभग मैं 10 से 12 दिन कश्मीर में रहा। उस समय भी आर्मी तैनात थी, फोर्सेस तैनात थी और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आर्मी हमारी जो है वो सुविधाएं दे रही है और कश्मीर पुलिस ने भी काफ़ी हमारा साथ दिया। मगर आज की खबर सुनकर हमें 1990 का वो दर्द याद आ रहा है, जिस समय हमारे सनातनी भाई, जिस समय हमारे सनातनी परिवार, कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन किया और उनके साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। मगर आज का जो मुद्दा है वो इतना गंभीर और इतना संवेदनशील है कि लगभग 5-6 बजे के आसपास से लेकर अब तक मुझे इतने मैसेज आ चुके हैं कि दीपक भाई, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हो। श्रीनगर के लिए गृह मंत्री अमित शाह लगभग 5-6 बजे के आसपास रवाना हो गए। आर्मी फोर्सेस वहाँ पर तैनात है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। रात का समय है, ठंड भी है और शब्द कम है, भावनाएं ज़्यादा है। आज उस परिवार के बारे में सोचकर हैरान हो रहा हूँ। एक पुणे का परिवार बताया जा रहा है, एक उसमें आर्मी वाली फैमिली भी थी, नवविवाहित जोड़ा था। एक बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल को शादी हुई, किसी की फरवरी में शादी हुई, और वो लोग ये सोच के गए थे कि हम जो अपना जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उस जीवन की शुरुआत में जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, जिसे जन्नत कहा जाता है, वो जन्नत और वही स्वर्ग उनके लिए एक कहा जा सकता है। आखिरी अंत की शुरुआत, आखिरी अंत हो, और वही उनके लिए जहन्नुम बन गया और वही उनके लिए नरक बन गया। उस बहन के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका पति उसके सामने ये बोल के मारा जाता है कि आप हिंदू हो। उस माता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके बेटे से ये पूछा गया हो हिंदुस्तान के अंदर ही कि आप हिंदू हो। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अंदर से इतना क्रोधित हूँ, दुखी भी हूँ, मगर आज की ये वारदात, ये जो इतने घंघोर अपराध किया है इन आतंकवादियों ने, इसके ऊपर इंडियन आर्मी को, गृह मंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, आर्मी चीफ को और जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी साहब को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इस विषय में संज्ञान लीजिए और उन परिवारों को इंसाफ दीजिए। मगर साथ के साथ मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्या आप लोग कश्मीर जाएंगे अब? क्या जो लोग अब कश्मीर जाने का सपना देख रहे हैं, या जिन लोगों का मन था कि हम स्वर्ग देखना चाहते हैं, हम जन्नत देखना चाहते हैं, हम मिनी स्विट्जरलैंड देखना चाहते हैं, हम पहलगांव जाना चाहते हैं, ये वही पहलगांव है जिसको आप लोग बखूबी जानते हैं, जहाँ से अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होती है। ये वही पहलगांव है जो हिंदुस्तान में होकर अमरनाथ यात्रियों को इंडियन आर्मी के सहारे अमरनाथ यात्रा पूरी करनी पड़ती है। और ये वही पहलगांव है जिस पहलगांव में आज लगभग अभी जो मीडिया की खबरों से पता लग रहा है और जो जानकारी आ रही है, 2 विदेशी नागरिक की जान गई है और लगभग 20 से 25 नागरिक वहाँ मारे गए हैं। ये सोच का विषय है कि आज हिंदुस्तान में, सीलमपुर की मैं बात करूं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, दिल्ली में सीलमपुर है, मैं बात करूं कुछ जगह केरला की, मैं बात करूं कुछ जगह ऐसे गांव की, शहरों की, जहां की स्थिति ऐसी है कि हिंदू पलायन कर रहा है। और ये बहुत बड़ा विषय है सोचने वाला
कि हिंदू जहां से पलायन कर रहा है वो हिंदुस्तान से कर रहा है। ना मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ना मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, ना मैं तालिबान की बात कर रहा हूं, ना मैं सीरिया की बात कर रहा हूं, ना मैं लीबिया की बात कर रहा हूं, ना मैं वियतनाम, म्यांमार, मैं किसी मुस्लिम कंट्री की, ईरान, इराक की बात नहीं कर रहा। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जहां से हिंदू पलायन कर रहा है। आने वाले 20 सालों की और 10 सालों की स्थिति और भूगोल, इस स्थिति को देख के ही पता लग सकता है हिंदू क्या कर रहा है। आपको मालूम है, महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मगर अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी एकजुटता के लिए हिंदू क्या कर रहा है आज की डेट में? हिंदू संविधान का दरवाज़ा खटखटाता है, हिंदू लॉ एंड ऑर्डर का दरवाज़ा खटखटाता है, हिंदू जाकर जो है वो थाने जाता है। मगर अपने परिवार में अगर कोई आँच आती है तो आज हिंदू के पास एप्पल के फ़ोन होते हैं, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ होती है, महंगे इक्विपमेंट, साउंड बार होते हैं। ऐसे कैसे बात बने? बेटा बन रही है? हाँ, खड़े होकर देखता रहियो। ऐसे कैसे बात बनेगी? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं हाथ जोड़ के, कब तक हिंदू भागेगा? कहां तक भागेगा? कश्मीर से भागा 1990 में, अब कश्मीर में हिंदू नहीं है, नाम मात्र के हैं। जम्मू की बात नहीं कर रहा मैं, नाम मात्र के कश्मीर में हिंदू रहते हैं, नाम मात्र के। उसके बाद भी कश्मीर में घूमने में भी आतंकवादियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि अब मुझे नहीं लगता कि लोग घूमने जाएंगे। और आज की मैं वीडियो देखकर हैरान हूं कि कुछ लोग वहां पर शांति मार्च निकाल रहे हैं, कुछ शांति दूत, और अब तक लगभग पहलगांव हमले में लगभग 20 से 26 लोगों की जान चली गई है। उसके ऊपर वहाँ के लोकल नागरिक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और संवेदनाएं दिखा रहे हैं। मगर कुछ तस्वीरें उसमें से वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये कौन लोग हैं जो हाथ में मोमबत्तियां लेके चल रहे हैं, जो संवेदनाएं दिखा रहे हैं, जो भाईचारा दिखा रहे हैं, मगर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है? ये वो कौन लोग हैं जिनके चेहरे पे वो शिकन नहीं है कि शायद उनका कोई अपना मारा गया हो? जिसके घर का चिराग बुझता है उसके दिल से पूछो कि आज उनके घर में रोटी बनी होगी। जिसके घर का चिराग बुझता है उसके दिल से पूछो कि आज उनके घर में शाम को आरती हुई होगी। जिसके घर का चिराग बुझा है उसके दिल से पूछो क्या आज उनके घर में खाना बना होगा। आप लोग भी अब सो जाएंगे और मजबूरी ये है, चाहे कितना भी मैं सोचूं, कितनी भी गहराई से मैं निंदा करूं और कितना भी मैं अपनी आंखों में आंसू भर लूं, मगर सोना तो सबको है। मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, कश्मीर में, हिंदुस्तान में होके अगर हिंदू ही मारा जा रहा है। जिस समय मैं गया था 2023 में, बहुत शांत माहौल था, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं, और स्थिति बहुत अच्छी थी। मुझे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भी मिली थी, जिसे हम टूरिस्ट पुलिस कहते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो दीपक जी बताइएगा। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज बताया जा रहा है वहाँ पर कि वहाँ पर कोई ऐसा सुरक्षाकर्मी उनको मिला नहीं कि जिस टाइम पे वो पहलगांव में घूम रहे थे, बेलपूड़ी वगैरह खा रहे थे। एक बहन की वीडियो आ रही है कि नाम पूछ के कुछ के कपड़े वगैरह जो है वो भी उतारे गए हैं। मगर आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया कमेंट करके बताइएगा, क्या अब आप लोग कश्मीर जाएंगे? क्या इस कश्मीर में जो हमारे कश्मीर में जो हुआ है, क्या इसके बाद लोगों को पहलगांव जाने का मन करेगा? क्या अगले 2 महीने 3 महीने जो अब गर्मी की छुट्टियां हैं, क्या लोग कश्मीर जाने की बात करेंगे, जिसको आप लोग और हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, जिसको जन्नत कही जाती है? आज उसी स्वर्ग में, उसी जन्नत में लोगों को नरक और लोगों को इस दुनिया से आतंकवादियों ने ऊपर भेज दिया है। अब मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, टूरिस्ट वाली जगहों पर चश्मदीदों ने बताया है कि गोलियां चली है। जिस टाइम पे ये पूरा वाकया हो रहा था तो चश्मदीद बता रहे हैं कि हम लोग वहां से भाग रहे थे और पहलगांव में लोग भाग रहे थे। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, इस वीडियो पर आप कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ लोग जम्मू कश्मीर के होंगे, कि इस विषय में आपकी क्या टिप्पणी है? क्या आप लोग कश्मीर जाएंगे? आप लोग पहलगांव जाएंगे? और अब मोदी जी को इस विषय में और गृह मंत्री अमित शाह जी को संज्ञान लेना चाहिए। अब वक्त आ गया है
जिस बहन की मांग उजड़ी है, जिस बहन की राखी छीनी गई है, जिस माँ की कोख से उसके आंचल में छुपे हुए उस चिराग को छीना गया है, उस माँ को इंसाफ मिले, उस बहन को मिले जिसका वो पति था, उस बहन को मिले जिसका रक्षाबंधन का त्यौहार छीना गया है और जिनके घर की होली, दिवाली, दशहरा और करवा चौथ छीना गया है। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसका जवाब आप इजरायली स्टाइल में दीजिए, जिस तरीके से इजरायली 1000 का बदला आज तक गाजा से लेता आ रहा है। मोदी जी और अमित शाह जी, और इसमें योगी जी का कोई रोल नहीं है। अगर योगी जी इसमें होते, देश में मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के अलावा अगर उनके ऊपर कोई देश का दायित्व होता तो शायद कोई ऐसा एक्शन लिया जाता, मगर फिर भी हमें देश के गृह मंत्री जी से उम्मीद है। और अब हाथ जोड़ के मैं दिल्ली का दीपक आपको दरखास्त करता हूं कि उनके परिवार को इंसाफ मिले। और मोदी जी, आपको बदला लेना पड़ेगा। अमित शाह जी, आपको बदला लेना पड़ेगा। हमारी इंडियन आर्मी के हाथ खोल दीजिए, हमारी इंडियन आर्मी के हाथ खोल दीजिए, हमारे देश की सेना के हाथ खोल दीजिए कि जितने भी अपराधी हैं वो आतंकवादी, उनको किसी को भी बख्शा ना जाए, छोड़ा ना जाए। और जितने भी लोग हमारे भाई मारे गए हैं और साथ के साथ जो विदेशी भी हैं वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि इंसानियत हमारे अंदर है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ लोग खुशी के पल खोजने गए थे, आज वहाँ मातम है, जिसको स्वर्ग कहते हो। आज वहाँ पर माहौल कैसे रात को वो लोग सोएंगे, और आज वहाँ चारों तरफ किस तरीके से वो अपने घरों में उस व्यक्ति को लाएंगे जिसके शरीर में अब कुछ नहीं बचा बेचारे के। तो मोदी जी, आपको इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। अमित शाह जी, आपको इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। आप पीओके की बात करते हो, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हो, मगर यहां तो हमारे कश्मीर में ही हिंदुओं का नाम पूछकर उनको स्वर्ग से नरक में ढकेला जा रहा है। और उनको, जिसको धरती का स्वर्ग बोला जाता है, उस स्वर्ग से, जो सच का स्वर्ग है, वहां भेजा गया है। अरे 18 अप्रैल को जिसकी शादी हुई थी, क्या बीत रही होगी उस औरत के ऊपर, उस बहन के ऊपर। और उस लड़के को क्या पता था कि नाम पूछ के मारा जाएगा। जिसकी अभी 1 महीना पहले शादी हुई, 2 महीना पहले कुछ परिवार का परिवार चला गया। तो आप सभी से निवेदन है कि गृह मंत्री अमित शाह जी कल सुबह वहाँ पर जो घटनास्थल है वहाँ जा रहे हैं। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और जो भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के हेड है लॉ एंड ऑर्डर के, आपसे निवेदन है कि कृपया आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमला करा है, उनको उसी भाषा में सेम वही जवाब देना है जैसे हमारे परिवार के भाइयों के साथ हुआ है, माताओं बहनों के साथ हुआ है। उनको भी वही सज़ा देनी है जो सज़ा उन्होंने दी है। और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करके अपना सुझाव ज़रूर देना कि आपको क्या लगता है, क्या आप कश्मीर में पहले जैसी बात रही है, क्या कश्मीर में अब पहले जैसा माहौल रहा है, और क्या कश्मीर इसके बाद अब कोई जाएगा? आप लोग बताइएगा वीडियो में। और कल आपको फिर दोबारा अपडेट देते हैं। मैं दिल्ली का दीपक, नमस्कार, जय श्री राम, प्रभु श्री राम। जितने भी वहाँ पर भाई और विदेशी नागरिक या जो भी लोग वहाँ पर मारे गए हैं, उनको भगवान अपने श्री चरणों में छाया प्रदान करे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इंसाफ मिले। और जो घायल है उनके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम से और महाकाल से कहता हूँ कि जल्दी स्वस्थ हो, ठीक हो, और वो पूरी जानकारी जो है वो प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर को, गृह मंत्री जी को, मोदी जी को और जो वहाँ की जांच एजेंसीज है उनको दे। वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या आप अब कश्मीर जाएंगे, क्या आप अब पहलगांव जाएंगे, और अब कश्मीर में अगर टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो क्या कश्मीर की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी? जय श्री राम।